वखान कॉरिडोर के करीब 2 एयर बेसिस तक बिला रोक टोक रसाई दे दी है। क्या आर्मी चीफ इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि पाकिस्तान अपने शहरियों की सलामती के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेगा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान दुश्मनी की इंतहा कर दी, यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान की कमर में खंजर घोंप दिया है। उसके बाद इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की नेवी और बिलखुसूस पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो हाई अलर्ट पे जा चुकी है। इन एयर बेसिस को इंडिया किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, इन एयर बेसिस को हासिल करने के बाद इंडिया जो है वो कौन कौन सी कार्रवाइयां करेगा, इसके बारे में इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। तबाही 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 हाल है, क्योंकि पाकिस्तान के ऑलरेडी आपको बताया कि मगरिब के अंदर ये जो अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को भारत सपोर्ट कर रहा है, तो अब जो है वो बाकायदा तौर पे भारत वहां पे आके बैठ जाएगा। 2 नंबरी नहीं चलेगी। नाज़रीन, नमस्कार दोस्तों, टुडे पॉप न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो पाकिस्तान में घबराहट की लहर चालू है जब से अफगानिस्तान ने घोषणा की कि भारत के जो एयरक्राफ्ट है हमारे एयर बेसिस पर यूज़ कर सकते हैं और हम उनको ये एयर बेसिस दे रहे हैं। तो अफगानिस्तान के ऐलान से पाकिस्तान में इतनी तिलमिलाहट और हमारा बिरादर इंडिया के साथ मिल गया और इतनी तड़प रहा है पाकिस्तान। तो उनको अब डर लग रहा है कि ये प्रॉक्सी वार चला रहा था अफगानिस्तान से भारत, अब इस पे इजाफा होगा और हमारा क्या होगा, इनको इतना डर लग रहा है। तो ये एयर बेसेस जो अफगानिस्तान ने दिए थे उसमें अहम योगदान हमारे जो विदेश सचिव विक्रम मिस्री है वो गए थे और हमने पहले भी बहुत सारा मदद की है अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान ने बिना कुछ देर किए भारत को वो दोनों एयर बेसेस सौंप दिए और भारत के एयरक्राफ्ट राफेल वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर अब हमारी आर्मी डिप्लॉय होगी 2 एयर बेसेस पर। तो इसमें पाकिस्तान अब सुरक्षा को लेकर चारों तरफ से हम मार पड़ेगी, तो यह सोच कर उन छाती पीट रहे हैं। और देखते हैं वीडियो देखने से पहले शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। तो पाकिस्तान की हालत देख लेते हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ बड़ी डबल गेम कर रहा है। बिल आखिर ये गेम एक ना एक दिन खुलनी थी, ये हकीकत सामने आनी थी कि असल में इनका चेहरा क्या है, असल में ये कर क्या रहे हैं। अब नाज़रीन, अफगान तालिबान ने एक ऐसा काम किया है कि जिससे पाकिस्तान की सालमियत को इन्होंने बड़े खतरे में डाल दिया। नाज़रीन, पहले आपको बताया कि अफगानी जो है उन्हें ये खदशा लगा रहता है कि पाकिस्तान की जानिब से हमला कर दिया जाएगा, इनके पास एयर सपोर्ट मौजूद नहीं है। तो इन्होंने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बजाय इन्होंने दहशतगर्दों की जो है वो परवरिश और उसके बाद भारत को अपने सर पर बिठाने का फैसला किया, यानी पाकिस्तान के सर पर बिठाने का फैसला किया। अब नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि 2 बड़ी और अहम तरीन एयरबेसेस हैं अफगानिस्तान के अंदर। एक है नाज़रीन बदख्शां सूबे के अंदर और दूसरी जो है वो फैजाबाद में। अफगानिस्तान के ये 2 इलाके जो है नाज़रीन ये बड़े अहम हैं, खास तौर पे जो वखान कॉरिडोर है उसके बिल्कुल नज़दीक है और ये बदख्शां सूबा जो है बिल्कुल आपको पता है वखान के साथ है। तो वहां पे ये 2 एयरबेसेस जो है वो भारत के हवाले की गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का इजाफा हो रहा है। और अब जब 2 एयर बेसिस इंडिया को मिल गई हैं, बदख्शां और फैजाबाद एयर बेसिस, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सूरत हाल में इन एयर बेसिस को, जबकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त शदीद कशीदगी है, ये एयर बेसिस कौन कौन सा गुल खिलाएंगी। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की रियासत हिरात के अंदर भी एक कॉम्प्लेक्स को तामीर कर रहा है जो बाजार अफगान हुकूमत के लिए है, जो सुबह इनका आएगा। इंडियन आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दी है कि दैट द फ्यूचर वॉर्स विद पाकिस्तान विल बी मोर स्केरी, यानी जो अब मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान के साथ जंगें होंगी वो मजीद खतरनाक होंगी, मजीद खौफनाक होंगी, स्केरी होंगी। अब इसमें नाज़रीन इकराम, इंडिया का जो सीडीएस है उसने एक स्टेटमेंट जारी की है। उसने कहा कि इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर, अगर आपको अमन चाहिए, ये अपने फौजियों को कह रहा है, अगर आप चाहते हैं कि अमन हो तो फौरी तौर पर जंग की तैयारी करें। अब ये कहता क्या है कि जी इंडिया हैज ऑलवेज स्टूड ऑन द साइड ऑफ पीस, वी आर अ पीस लविंग नेशन, बट डोंट गेट मिस्टेकन। पाकिस्तान अफगानिस्तान के नाम पर पैसे लेने पहुंच जाता था विदेशों में। भाई अफगानिस्तान की हम मदद कर रहे हैं, ये मदद कुछ नहीं कर रहे थे, ये अफगानिस्तान को लूट रहे थे। तो इतनी नफरत है ये पठानों को अफगानिस्तान की, पाकिस्तान से, कि इतनी नफरत करते भाई, ये आए दिन इन लोगों के ऊपर ये सुसाइड अटैक कर देते अफगानिस्तान वाले। और खैरतमंद है, इनको ये भिखारी लोग पसंद नहीं है, जो गैरतमंद नहीं है। ये जहाँ भी जाते हैं विदेशों में भीख मांगते हैं और अपना चोला भरते हैं, विदेशों में अपना फैक्ट्रियाँ खोलते हैं। तो इतनी ये भिखारी कौम है पाकिस्तानी। तो अफगानिस्तान गैरतमंद कौम है। तो अफगानिस्तान पर नाम पर पाकिस्तान ने बहुत सारे पैसे कमाए। तो इंडिया ने मदद की अफगानिस्तान से, शुरू से मदद कर पा रहा है अफगानिस्तान की। तो पाकिस्तान ने कुछ दिया तो नहीं, लेकिन अफगानिस्तान के नाम पर लूटा।
तो भाई अफ़गानिस्तान वाले सब समझते हैं कौन सच्चा दोस्त है और कौन लूटने वाली कौन है। तो अफ़गानिस्तान में अब जो लोग हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो ये पाकिस्तानी वाले मार मार कर उनको निकाल रहे हैं और अफ़गानिस्तान बेच रहे हैं। तो भाई उन्होंने भी ठान लिया है अब पाकिस्तान को छोड़ेगी नहीं, ये टुकड़े कर कर ही छोड़ेंगे। उनकी जो लाइन है बॉर्डर की वो दूर तक है, तो वो लाइन को नहीं मानते अफ़गानिस्तान के लोग वाले। अब भारत के जो विक्रम मिस्री गए थे उस टाइम एग्रीमेंट हुआ था कि जो अफ़गानिस्तान के जो एयर बेसेस है वो भारत यूज़ कर सकता है और डिप्लॉय कर सकता है भारत के एयरक्राफ्ट। तो पाकिस्तान में आयतोबा मचा हुआ है, पाकिस्तान को डर लग रहा है अब चारों तरफ से हमला होगा, हम बचेंगे नहीं। भारत सोच लिया है कि अब युद्ध होने वाला है, भारत हमें छोड़ेगा नहीं। तो ये आयतोबा मचा है भाई। तो हमने अफ़गानिस्तान की यहाँ पर बहुत डेवलप की थी, स्कूल कॉलेजेस डैम बहुत सारा इन्वेस्ट किया था अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए गेहूँ, फर्टिलाइज़र, दवाइयाँ सब कुछ फ्री में बेचते हैं और जो फंड आता है फंड में से भी अफ़गानिस्तान को पैसे देते हैं। तो अफ़गानिस्तान के लोग समझते हैं इंडिया सच्चा दोस्त है और ये भिखारी कुछ कर नहीं सकती, लेकिन हमारे नाम पर पैसे खा सकती है पाकिस्तानी। तो ये बोल रहे हैं कि अब नैरेटिव चला रहे हैं पाकिस्तान और चीन को धोखा दे रहा है अफ़गानिस्तान वाले, और भारत के साथ हाथ मिलाकर हमें धोखा दिया और अब चीन को भी धोखा दिया। तो ये नैरेटिव चला रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।